नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए G7 शिखर सम्मेलन में एक धरती एक स्वास्थ्य का आह्वान किया। 25 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर देश ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। देश में कोविड रिकवरी रेट 95% से अधिक और प्रदेश में 98% से ज्यादा हुई। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धा भाव से याद किया जा रहा है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के कारण विभिन्न स्थानों से आंधी और बारिश के समाचार। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें। टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं, साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया है। G7 शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन से पूरे विश्व को एक धरती एक स्वास्थ्य का संदेश जाना चाहिए। उन्होंने महामारी से लड़ने में भारत के संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसमें सरकार, उद्योग और समाज ने हरेक स्तर पर समन्वित प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में सुधार के सामूहिक प्रयासों में भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ने विश्व व्यापार संगठन में कोविड संबंधी प्रौद्योगिकी में पेटेंट में छूट के लिए G7 देशों का सहयोग मांगा। श्री मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन 2 सत्रों को संबोधित करेंगे। ब्रिटेन इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा के बारे में उच्च स्तरीय संवाद के दौरान कल संयुक्त राष्ट्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। संवाद के दौरान जलवायु और जैव विविधता तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री शामिल होंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बेहतर हो रही है और नए रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। पिछले 6 दिनों से दैनिक संक्रमितों की संख्या 1 लाख से कम रही है। कल कोरोना के करीब 80,800 मामले सामने आए, जो पिछले 2.5 महीने में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 95.26% हो गई है। इधर प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.18% हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। जयपुर जिले में आज 48 नए रोगी सामने आए हैं। कल 12, जालौर और डूंगरपुर में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 34,84,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के पास कोरोना की 1 करोड़ 53 लाख से अधिक वैक्सीन अब भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार राज्यों को 26 करोड़ 64 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करा चुकी है। इधर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 94 लाख 22 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए सवाई माधोपुर में आज 59 केंद्रों और बूंदी में 45 चिकित्सा संस्थानों में टीकाकरण किया गया। झालावाड़ जिले में रेहड़ी पटरी और घूम घूम कर सामान बेचने वालों के लिए टीकाकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने विधायक कोष से भरतपुर के चिकसाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है। 23 लाख रुपए की इस लागत वाली इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर के अलावा सभी जीवन रक्षक उपकरण लगे हुए हैं। झुंझुनूं जिले में प्रवासियों की मदद से जरूरतमंदों को अब तक करीब 4000 से अधिक राशन किट दिए गए। बूंदी में दानदाताओं के सहयोग से चलाई जा रही आयुर्वेदिक इम्यूनिटी क्लिनिक के माध्यम से अगले 3 महीनों तक बच्चों को प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली औषधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 883 बच्चों का पंजीकरण किया जा चुका है। बारां जिला कलेक्टर ने आज सहरिया बहल किशनगंज का दौरा कर बच्चों को पोषण किट वितरित किए। दौसा में कोरोना महामारी के कारण दिवंगत हुए लोगों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सभी रक्तदाताओं को हेलमेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। राज्य में कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलकर स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर ने आज जीनापुर गांव में ऐसे बच्चों से मुलाकात की। जिले में 25 ऐसे बच्चों की जानकारी मिली है जिनके माता पिता में से एक की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं 13 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों की ही कोविड के कारण मृत्यु हो गई है। झुंझुनूं जिला कलेक्टर ने भी ऐसे बच्चों से घर जाकर मुलाकात की। गौरतलब है कि राज्य में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत इन बच्चों को सरकारी सहायता देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं सिद्धार्थ मिल रईस नगर जिला श्री गंगानगर का रहने वाला हूं। आज मेरा वैक्सीन का नंबर आने पर मैंने बिना डर के वैक्सीन लगाई। मेरी आमजन से यही अपील है कि बिना डरे 18 वर्ष प्लस सभी व्यक्ति वैक्सीन लगवाएं। हम सभी को मजबूत इरादे से वैक्सीन लगाना है, कोरोना को भगाना है। जय हिंद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर उन्हें प्रदेश भर में श्रद्धाभाव से याद किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने संदेश में कहा कि महाराणा प्रताप की जिंदगी से हमें देश हित को सबसे ऊपर रखने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन वीरता और संघर्ष का प्रतीक है। राजसमंद जिले के हल्दी घाटी में प्रताप स्मारक पर एक विशेष कार्यक्रम हुआ। हमारे राजसमंद संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर उनके अश्व चेतक की समाधि पर भी पुष्प अर्पित किए गए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 481वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज खमनोर हल्दीघाटी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व नागरिकों ने महाराणा प्रताप को माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इसके बाद रक्ततलई में शहीदों को पुष्प अर्पित किए गए व महाराणा प्रताप के प्रिय अश्व चेतक की समाधि पर पुष्प अर्पित किए गए। महाराणा प्रताप संग्रहालय परिसर हल्दीघाटी में भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प व माला अर्पण कर उन्हें याद किया गया। बाद में वहां संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित इतिहासकारों व साहित्यकारों ने सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए महाराणा प्रताप के जीवन को याद किया व स्थानीय स्तर पर महाराणा प्रताप से जुड़े अन्य स्मारकों के विकास के बारे में चर्चा की गई। दिनेश सोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। उदयपुर में वर्चुअल संगोष्ठी के माध्यम से उनके त्याग और बलिदान को याद किया गया। झालावाड़, टोंक, बूंदी और दौसा में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की ओर से उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उधर बूंदी जिले में स्वतंत्रता सेनानी नानक भील की जयंती के अवसर पर डाबी कस्बे में उनके स्मारक पर पुष्पांजलि दी गई।
महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का आज निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार थे। टोंक जिले के सोढ़ा गांव में जन्मे श्री सिंह ने बर्मा और भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लेकर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। राज्य सरकार ने बीकानेर शहर में सड़कों के विकास के लिए करीब 4.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से 22 स्थानों पर सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव के विभिन्न कार्य किए जाएंगे। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने से कई स्थानों से आंधी और बारिश के समाचार हैं। जयपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, करौली, झुंझुनू और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। भरतपुर में करीब 1.5 घंटे जमकर पानी बरसा। झालावाड़ में दोपहर बाद मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश होने के समाचार हैं। बूंदी और बीकानेर में बादल छाए रहे, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। सवाईमाधोपुर, टोंक और बारां में भी हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई और मौसम खुशनुमा हो गया है। साथ ही उमस और झुलसाने वाली गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान नॉर्दर्न राजस्थान के विशेष रूप से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों में थंडरस्टॉर्म के साथ में अचानक तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की और कहीं कहीं मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना फिलहाल बनी हुई है। आंधी बारिश का यह दौर अगले 3-4 दिनों तक बना रहेगा। बीकानेर और जोधपुर संभाग में 15-16 जून को तीव्र थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म के साथ तेज हवाएं इस दौरान 40 से 50 और कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं दर्ज की जा सकती है। और प्री मानसून की जो बारिश है वो पश्चिमी राजस्थान में भी देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में भी एक बार पुनः 15 से 16 और 17 जून के दौरान थंडरस्टॉर्म के साथ में मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उदयपुर संभाग की यदि बात करें तो 15, 16 और 17 जून को एक बार फिर से उदयपुर और कोटा संभाग में भी थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्कृष्टता नवाचार संगठन को अगले 5 सालों के लिए 498 करोड़ रुपए की बजट सहायता को मंजूरी दी है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। संगठन का मुख्य उद्देश्य देश के रक्षा और वैमानिकी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। इस राशि से लगभग 300 स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इससे रक्षा आवश्यकताओं के बारे में नवाचार के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये राशि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कई शैक्षिक पहल को जारी रखने के लिए दी गई है। एक ट्वीट में श्री पोखरियाल ने कहा कि इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें और वर्दी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल अध्यापकों के वेतन, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल पहल के लिए भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उन विषयों पर अपने विचार आमंत्रित किए हैं जिनके बारे में लोग बातचीत करना चाहते हैं। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए G7 शिखर सम्मेलन में एक धरती एक स्वास्थ्य का आह्वान किया है। 25 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में कोविड रिकवरी रेट 95% से अधिक और प्रदेश में 98% से ज्यादा हुई। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धा भाव से याद किया जा रहा है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के कारण विभिन्न स्थानों से आंधी और बारिश के समाचार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।